भारत सरकार की एक चूक की वजह से आज करोड़ों भारतीयों के ऊपर परमाणु संकट बना हुआ है। 1965 में अमेरिका और भारत की सरकार ने मिलकर एक रणनीति बनाई। रणनीति के तहत एक न्यूक्लियर पावर सेंसर को नंदा देवी पीक पर इंस्टॉल करना था, पर मिशन के दौरान क्लाइंबिंग के वक्त ही वो न्यूक्लियर पावर सेंसर गुम हो गया, जो आज तक नहीं मिल पाया। क्या था वो मिशन, कैसे गुम हो गया न्यूक्लियर डिवाइस और क्यों नहीं मिल पाया आज तक? इसकी शुरुआत होती है 1964 में, जब चीन अपना पहला परमाणु परीक्षण करने के बाद एशिया में अकेला न्यूक्लियर आर्म देश बन चुका था, जबकि भारत के पास उस समय कोई न्यूक्लियर पावर नहीं थी। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत के लिए चीन एक भरोसेमंद पड़ोसी नहीं था। अमेरिका के लिए भी बढ़ता चीन एक चिंता की वजह था, इसलिए 1965 में अमेरिकन और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने के लिए एक मिशन पर सहमति बनाई। मिशन का ऑब्जेक्टिव था एक प्लूटोनियम पावर सेंसर को नंदा देवी में इंस्टॉल करना, जो भविष्य में चीन के किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पता लगा सकता था, और इस जानकारी से अमेरिकन और इंडियन गवर्नमेंट चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रख सकते थे। इस 56 किलो सेंसर के दो पार्ट्स थे। पहले पार्ट में 2 ट्रांसरिसीवर और एक 10 फीट का एंटीना। दूसरे पार्ट में एक हाईली सेंसिटिव पावर जनरेटिंग सिस्टम था, जिसमें 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स लगी थी। इस न्यूक्लियर सेंसर को 7,800 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाना एक चैलेंजिंग टास्क था, जिसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके लीडर थे कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली। टीम ने मिशन की शुरुआत की और 18 अक्टूबर 1965 को जब टीम 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, तभी बर्फीले तूफान की वजह से मिशन खतरे में पड़ गया। दूसरी तरफ प्लूटोनियम पावर जनरेटर भी काफी हीट एमिट कर रहा था, जिससे रेडियो एक्टिव खतरे का अंदेशा था। तूफान इस हद तक खतरनाक हो गया कि टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली को यह फैसला लेना पड़ा कि सेंसर को वहीं सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस नीचे बेस कैंप की तरफ आया जाए, ताकि वो अपने साथियों की जान बचा सके। मैं नंदा देवी के भी खिलाफ था, क्योंकि नंदा देवी भी चाहे 25,000 फुट से ऊंची है, लेकिन वो भी मुश्किल पीक है, और फिर इतना सामान ले जाना, सब कुछ करना, लेकिन वो माने नहीं अमेरिकन, तो फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ा। लेकिन 14 अक्टूबर को जब ऊपर जाना था, तो बहुत ही बड़ा तूफ़ान ब्लिज़र्ड आ गया। ब्लिज़र्ड में होता है कि तूफ़ान भी होता है और स्नोफॉल भी होती है, तो फिर हम लोग वो तो बचना मुश्किल हो गया, तो मैंने कहा कि फ़ौरन वापस आओ सारे बेस कैंप। 6 महीने बाद 1966 में टीम फिर वापस क्लाइंबिंग मिशन पर रवाना हुई, पर जब वो उस लोकेशन पर पहुंची जहां उन्होंने डिवाइस को छोड़ा था, वहां ना तो उस डिवाइस का कोई नामो निशान था और ना ही उस प्लूटोनियम जनरेटर का। एक्सपर्ट्स का मानना है डिवाइस कहीं एवलांच या स्नो स्टॉर्म की वजह से अपनी लोकेशन से विस्थापित हो गया। ये भारत सरकार के लिए एक झटका था। जनरेटर में लगी प्लूटोनियम कैप्सूल्स की लाइफ लगभग 100 साल की है, पर जिस चीज का भारत सरकार को सबसे ज्यादा डर है, वो है कि कहीं लीक्ड प्लूटोनियम नंदा देवी ग्लेशियर को कंटेमिनेट ना कर दे, क्योंकि यही ग्लेशियर ऋषिगंगा नदी को जन्म देता है, जो आगे जाकर गंगा नदी से मिलती है। डिवाइस के गुम होने के बाद और न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे के डर से भारत सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर नंदा देवी के आसपास के ग्लेशियर और पत्थरों की जांच भी की थी। उस वक्त से आज तक कंटेमिनेशन का खतरा बना हुआ है। हालांकि 1965 के नाकामयाब मिशन के 2 साल बाद भारत और अमेरिकन सरकार ने मिलकर एक दूसरे न्यूक्लियर पावर सेंसर को नंदा देवी की 7 की पीक नंदा कोट पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया था। इस डिवाइस ने 1 साल तक काम किया, जिसके बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई। बाद में जब खराब सेंसर को लाने के लिए एक टीम भेजी गई, तब नंदा कोट पर पहुंचने के बाद उन्हें पहले तो वहां कोई डिवाइस नहीं मिला। बाद में खुदाई के बाद टीम ने एक अद्भुत नज़ारा देखा। जनरेटर से निकलने वाली हीट की वजह से वहां एक 16 फुट की गोल गुफा सी बन गई थी, और जनरेटर लगातार काफ़ी हीट एमिट कर रहा था। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से उस डिवाइस को वापस ले गई थी। दुनिया को इस मिशन के बारे में 1977 में पता लगा, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर लीक हुई। उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने फिर इस खुफिया मिशन की जानकारी संसद में दी थी। 1965 के मिशन के टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली का कहना है कि आज भी गुम हुआ प्लूटोनियम कैप्सूल्स
कहीं ना कहीं नंदा देवी ग्लेशियर में एक्टिव है और हीट की वजह से शायद डिवाइस ग्लेशियर में काफी नीचे चला गया होगा। हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मिशन के ऊपर संज्ञान लिया है और डिवाइस को खोजने पर विचार किया है ताकि किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन और कंटेमिनेशन को रोका जा सके।